हमारा जो लास्ट पॉइंट था कल, वो वहाँ से मैं शुरू करूँगा, वो खिलाफत मूवमेंट था। साथ साथ डिस्कस मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि इसका मकसद क्या था। हालांकि डिटेल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तहरीक खिलाफत। इसके बाद नंबर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सिविल डिसओबीडियंस। सिविल डिसओबीडियंस इसको कहते हैं नाफरमानी की तहरीक, सिविल नाफरमानी उर्दू में इसे कहते हैं। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट के फ़ौरन बाद शुरू हुआ था। एंड कायद-ए-आज़म एंड अल्लामा इकबाल क्विट का मतलब होता है इसमें पार्टिसिपेट ना करना, इसको छोड़ दिया था, क्योंकि उनको इस बात का अंदाज़ा था कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट ब्रिटिश रूल के ऊपर नहीं जाएगा। इसलिए उन्होंने इसे क्विट किया और गांधी जी जो थे उन्होंने इसकी चेयरमैनशिप यानी कि इसके हेड की हैसियत से इसके तमाम काम जो अमूर थे वह सर अंजाम दिए। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई, जो चोरा चोरी एक सानिया हुआ जिसमें बहुत से पुलिस एहलकार, मोर देन 20 पुलिस एहलकार जो थे वो जब जलकर मर गए, तो उसके बाद इसको अचानक से गांधी जी ने कॉल ऑफ कर दिया, जिसकी वजह से कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ये हुआ था। तहरीक खिलाफत 1918 में शुरू हुआ और 1919 और 21 और ये 21 में। अब कायद-ए-आज़म ने जब सिविल डिसओबीडियंस के बाद देखा कि हिंदुओं ने स्पेसिफिकली गांधी जी ने मुसलमानों के साथ और हिंदुओं के साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं किया, तो इसलिए उन्होंने कायद-ए-आज़म लेफ्ट कांग्रेस। कायद-ए-आज़म ने कांग्रेस को छोड़ दिया। कब छोड़ा? 1922 में। और इसके बाद कायद-ए-आज़म ने यही पॉलिसी रखी कि हिंदू कौम जो है वो किसी भी किस्म के एतमाद के लायक नहीं है, इवन दो कि पाकिस्तान बनने तक। और जनाब गांधी टॉक में भी हम लोग आगे जाकर जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जनाब गांधी टॉक में भी कायद-ए-आज़म ने ये कहा था कि वी विल नॉट ट्रस्ट ऑन ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड हिंदूज़ एज वेल, कि हम ना हिंदुओं पर यकीन रख सकते हैं ना हम कांग्रेस पर यकीन रख सकते हैं, क्योंकि कुछ इवेंट्स ऐसे हुए जिसकी वजह से कायद-ए-आज़म ने मुकम्मल तौर पर हिंदुओं के साथ बाइकॉट किया और फिर उसके बाद कभी भी उन पर एतमाद नहीं किया। अब इसके बाद जो एक मेजर इवेंट हुआ है वो डेली मुस्लिम प्रपोजल है। ये हुआ था 1927 में। ये याद रहेगा, ये इनको इसी तरह यानी कि 1922 के बाद छोटे छोटे और बहुत से इवेंट्स हैं, वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो मेजर इवेंट्स हैं हम लोग उन्हीं पे रहेंगे। उसके बाद 1928 जब शुरू हुआ तो साइमन कमीशन 1928 में, नेहरू रिपोर्ट ये भी 1928 में। नेहरू रिपोर्ट भी और साइमन कमीशन ये दोनों 1928 में कंडक्ट हुए। उसके बाद जब नेहरू रिपोर्ट पेश की गई और हुआ ये था कि अंग्रेज़ों ने यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो हायर एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों से तंग आकर उनसे नाराज़ होकर उन्हें ये कहा कि आप सब कॉन्टिनेंट में अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएं। और उन्होंने ये कहा था नेहरू को कि आप मुसलमानों को भी अपने साथ रखें, और उनको राउंड अबाउट को 3 मंथ का टाइम दिया था, जिसमें नेहरू ने मुसलमानों को तो इन्वाइट नहीं किया, सिर्फ हिंदुओं को मिलाकर नेहरू रिपोर्ट शाया कर दी। अब कायद-ए-आज़म उस वक्त वतन में मौजूद नहीं थे, वो आउट ऑफ कंट्री थे। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने आकर इनके साथ बातचीत की, और बातचीत करने के बाद जब हिंदू कायल ना हो सके तो उन्होंने 1929 में कायद-ए-आज़म ने अपने 14 पॉइंट डिक्लेयर किए। 14
14 पॉइंट ऑफ कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ये हुए थे 1929 में। उसके बाद 1930 में जो इलाहाबाद एड्रेस है ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिसे खुतबा इलाहाबाद भी कहा जाता है, ये 1930 में हुआ। इसी दौरान राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी शुरू हुई। जो 1930 में शुरू हुई और 1933 तक गई, यानी कि 1932 के आखिर तक 2 और 3 बिल्कुल लास्ट में चले गए। और उसके बाद नंबर नेक्स्ट जो है वो है चौधरी रहमत अली का जो एक कॉन्सेप्ट था नाउ और नेवर का 1933 में। ठीक है, चौधरी रहमत अली कॉइन द वर्ल्ड पाकिस्तान, यानी एक पम्फलेट पे उन्होंने नाउ और नेवर लिखा और उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1933 में। अगर आप महीना भी लिखना चाहते हैं तो लिख लें, लेकिन आप मेजर इवेंट्स लिख रहे हैं इसलिए महीना लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो एक्ट आया, एक्ट 1935, क्लियर हो रही है ना बात कि 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया और लंदन में अपने चंद दोस्तों के हमरा वो वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने एक पम्फलेट के ऊपर नाउ और नेवर लिखा, यानी कि अभी नहीं तो कभी भी नहीं। तो उसके बाद 1935 एक्ट के बाद जो नेक्स्ट हमारी मेजर इवेंट है वो इलेक्शन है। इलेक्शन 1937 में इलेक्शन हुआ और उसके साथ ही कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बन गई। ठीक है, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज भी इसी साल। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहां से लिखेंगे ठीक है, गोलमेज कॉन्फ्रेंस, और इसे खुतबा इलाहाबाद कहते हैं। और चौधरी रहमत अली और नज़रिया पाकिस्तान जो है वो 1933 में 1935 का आइन, एक्ट आइन को कहते हैं, दस्तूर। उसके बाद 1937 के इंतखाब, फिर उसके बाद कांग्रेसी वजारतें। ये मेन पॉइंट है। अब हम लोग जाते हैं इसके बाद जो मेजर इवेंट हुआ है वो है 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 6 साल जारी रही और जाकर 1945 में ख़त्म हुई। उसके बाद लाहौर रेजोल्यूशन, लाहौर रेजोल्यूशन जिसको करारदाद लाहौर भी कहते हैं। दूसरी जंग अजीम,
अब जब लाहौर रेजोल्यूशन हुआ तो कायदे आज़म ने 1935 एक्ट एंड द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज दोनों को रिजेक्ट कर दिया, यानी कि वी डोंट एक्सेप्ट द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज एंड एज वेल एज द 1935 एक्ट। अब इस एक्ट को क्यों रिजेक्ट किया गया? इस वजह से किया गया क्योंकि इस एक्ट में जो बहुत ज़्यादा पावर्स दी गई थी वो एडमिनिस्ट्रेशन को दी गई थी, जिसकी वजह से हिंदुओं ने फरसुदा किस्म की जो रसूमात हैं उनको एनोग्रेट करना शुरू कर दिया, यानी कि वारदा मंदिर स्कीम और विद्या मंदिर स्कीम। इसके अलावा गाय ज़बह करने पर पाबंदी आयद कर दी गई और मंदिरों में मुसलमान जो वारदा और विद्या मंदिर स्कीम थी उसमें यह था कि मुसलमानों के बच्चों को क्लास 1 से 5 तक मंदिरों में तालीम दी जाती थी। तो कायदे आज़म इसके इसलिए भी बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ थे क्योंकि इसमें एक टेक्निकलिटी थी हिंदुओं की, और वो ये थी कि आप लोग ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जो लर्निंग दौर होता है, पीरियड होता है बच्चों का, वो होता है 5 to 10 ईयर्स, यानी कि बच्चा 5 साल की उम्र में सीखना शुरू करता है, ज़ुबान बोलना शुरू करता है और 10 साल तक उसकी ये पूरी लर्निंग कंप्लीट हो जाती है। अब इस दौर में बच्चे को जो ज़ुबान आप सिखाएंगे वो सीख जाएगा, जो सकाफ़त आप उसको सिखाएंगे वो सीख जाएगा। तो इसलिए हिंदुओं की साजिश ये थी कि मुसलमानों के बच्चों को प्राइमरी सेक्शन में यानी कि 1 से 5 तक ऐसी सकाफ़त उनमें प्रमोट की जाए, ऐसा कल्चर उनमें प्रमोट किया जाए कि जब आफ्टर प्राइमरी क्लासेस जब वो अपने घरों में जाएं तो उसमें मुस्लिमिज़म ख़त्म हो जाए और मुस्लिमिज़म ख़त्म हो के हिंदू यानी कि मुस्लिमिज़म कन्वर्ट इनटू द हिंदुइज़म। ये उनकी बहुत बड़ी साजिश थी। सो द कायदे आज़म reject 1935 एक्ट एंड कांग्रेस मिनिस्ट्रीज एज वेल। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज को भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। अब जब कायदे आज़म ने लाहौर रेजोल्यूशन में बहुत ज़्यादा मुसलमानों ने, लाखों की तादाद में मुसलमानों ने लाहौर रेजोल्यूशन में जो मिंटो पार्क में हेल्ड हुआ, बहुत से लाखों की तादाद में मुसलमानों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो उसके बाद जब अंग्रेज़ों ने देखा कि अब ऐसा ना हो कि कहीं हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ना शुरू कर दें, इसलिए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान यूनिटी दोबारा से डेवलप करने के लिए क्या किया जाए। तो इस यूनिटी को दोबारा से मेंटेन करने के लिए उन्होंने क्रिप्स मिशन प्लान भेजा। क्रिप्स मिशन प्लान, समझ आ रही है बात? क्रिप्स मिशन प्लान जो भेजा गया वो 1942 में भेजा गया। कब भेजा गया? 1942 में। इसे उर्दू में भी क्रिप्स मिशन प्लान ही कहते हैं। और इसमें उन्होंने मुसलमानों और हिंदू यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ को चंद प्रपोजल दिए। उन्होंने कहा कि हम तमाम के तमाम इख्तियारात हिंदुओं को और मुसलमानों को देना चाहते हैं। इसके अलावा सिवाय फ़ौज के अलावा यानी कि डिफेंस के अलावा हम जितने भी अफेयर्स हैं वी विल गोइंग टू हैंड ओवर टू द इंडियंस, हम इंडियंस को दे देंगे ये तमाम के तमाम इख्तियारात। तो क्रिप्स मिशन में जब मुसलमानों ने सोचा और हिंदुओं ने भी यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों पॉलिटिकल पार्टी ने जब सोचा तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी, बोथ पॉलिटिकल पार्टी रिजेक्टेड क्रिप्स मिशन प्लान। क्रिप्स मिशन प्लान को दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने रिजेक्ट कर दिया था। और क्रिप्स क्योंकि एक इंसान का नाम है, एक ब्रिटिश का नाम है, तो वो जो आए थे उन्होंने क्रिप्स के फेलियर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो ज़िम्मा था, वो अपने ऊपर ले लिया कि ये मुसलमानों या हिंदुओं की पॉलिटिकल पार्टी का इसमें कोई कसूर नहीं है, इसमें जितना भी इशू आया इसके फेलियर का रिस्पॉन्सिबल मैं खुद हूँ। अब इसके बाद जो मेजर इवेंट आया वो आया जना गांधी टॉक। जना गांधी टॉक 1944 में, इसे जना गांधी मुज़ाकरात भी कहते हैं। यानी इसमें गांधी ने कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को एक ख़त लिखा और ख़त लिख के उन्होंने कहा कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपसे मिलूं, क्या आप मेरे साथ मीटिंग जो है वो अरेंज कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा ठीक है आप अरेंज कर लें मीटिंग। तो कायदे आज़म को इस बात का अंदाज़ा था कि गांधी जब उनके पास आएंगे तो डेफिनेटली वो लाहौर रेजोल्यूशन पे बात करेंगे। तो जब गांधी कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के पास आए तो उन्होंने कहा कि मैं एक भाई की हैसियत से, मैं किसी पॉलिटिकल
पार्टी या पॉलिटिकल पर्सन की हैसियत से आपसे मिलने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं वैसे ही आपसे मिलने के लिए आया हूँ। तो कायद आज़म ने कहा कि आप ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर हैं, मैं मुस्लिम लीग का लीडर हूँ, तो क्यों ना इसको हम लोग एक लीगल डॉक्यूमेंट डिक्लेयर करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो व्हेन द गांधी वाज गोइंग टू स्टार्ट हिज डिस्कशन, जब उन्होंने अपनी डिस्कशन का आगाज़ किया तो उन्होंने कहा कि वी रिजेक्ट द लाहौर रेजोल्यूशन, कि हम लाहौर रेजोल्यूशन को रिजेक्ट करते हैं। कायद आज़म ने कहा क्यों करते हैं? उन्होंने कहा कि मेरा मशवरा है, और वो क्या मशवरा है? वो ये है कि हम लोग पहले मिलकर, यानी कि मुसलमान और हिंदू, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिलकर पहले अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करते हैं, उसके बाद हम बैठ के सोचेंगे आया आपने अलग होना है या नहीं होना। समझ आ गई है? तो इसीलिए कायद आज़म डिक्लेयर द स्टाइल अडॉप्टेड बाय गांधी इज हाइपोक्रेसी, कनिंगनेस एंड चीटिंग, यानी कि उसमें जो था वो ये था कि धोखा, मक्कारी, उनके अल्फाज में धोखा था, मक्कारी थी, इसलिए उनके अल्फाज को धोखा और मक्कारी करार दिया कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने। आप इसके बाद जो है नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई। ये एक इवेंट है। उसके बाद 1945 में इलेक्शन भी हुए। इन्हीं इलेक्शन की वजह से जब पाकिस्तान बना तो कायद आज़म ने इन्हीं इलेक्शन में वो मुसलमान जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उन्हीं को सबको मिक्स करके इकट्ठा करके और 69 लोगों पर मुश्तमिल पाकिस्तान की फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली बनाई थी, जिसकी तादाद पहले 69 थी और 69 के बाद फिर 10 मेंबर्स को दोबारा ऐड किया गया और 10 मेंबर के बाद वो 79 हो गई। इसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो कैबिनेट मिशन, इसको काबीना मिशन भी कहते हैं। इलेक्शन का मतलब इंतखाब ही होता है, इंतखाबात हुए दोबारा, और इसको काबीना मिशन प्लान कहा जाता है। इसी मिशन प्लान में मुसलमानों और हिंदुओं के लिए जो प्रोविंशियल ग्रुप्स थे ABC, जिसमें उड़ीसा, मद्रास, UP-CP, बिहार था और बम्बई था, वो हिंदुओं के हिस्से में, मुसलमानों के जो 2 ग्रुप बनाए गए। B में जो सिंध था, बलूचिस्तान था, KPK था, और इसी तरह C में असम और बंगाल था, यानी कि 6 प्रोविंसेस ऑफ हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे और 6 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम लोग लिखेंगे, इसके बाद इसको क्लोज करेंगे, वो है 3 जून प्लान 1947। इसे 3 जून का मंसूबा कहते हैं, और 3 जून के मंसूबे में अंग्रेज़ों ने इस बात को क्लियर करना था कि कौन कौन से एरियाज़ मुसलमानों के हिस्से में और कौन कौन से एरियाज़ हिंदुओं के हिस्से में आएंगे, यानी कि लिस्ट तैयार होनी थी, उन्होंने अपना कमीशन बनाना था। ये तमाम की तमाम चीज़ें 3 जून प्लान में डिस्कस की गई हैं। तो ये सारे इवेंट्स हैं जो डेट वाइज मैंने, इनके ईयर्स आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से याद रखते हैं। साथ साथ थोड़ा थोड़ा डिटेल इसलिए आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि इनमें हुआ क्या था। बाकी इंशाल्लाह अगली क्लासेस में आपको मज़ीद इससे आगे मैं डिस्कस करूँगा, जो पाकिस्तान बनने से पहले जो वाक़यात रह गए और पाकिस्तान बनने के बाद जो इम्पोर्टेंट वाक़यात सामने आएंगे वो हम इंशाल्लाह अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।